Hello everybody. Once again I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dias. My dear friends, today we are going to discuss about very important topic, and that is how to connect the sentences, how to join the sentences, how to make long sentence. That's what we are going to discuss today. So first of all, to join the sentences, today we are going to discuss about three conjunctions. Number one, and, number two, or, and number three, but. These three conjunctions, how we can use to join or connect the sentences, that's what we are going to discuss today. हाँ, ये तीन conjunctions हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में हम कैसे यूज करते हैं, यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, these three conjunctions joins what? Two sentences or two clauses, but one thing we have to remember, एक चीज हमें दिमाग में रखनी होगी, the structure of two sentences or clauses should be same. स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए. जहां पे दो क्लॉजेस और दो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर सेम होता है, वैसे ही क्लॉजेस और सेंटेंसेस हम इन कंजक्शन के साथ मीन्स एंड और बट के साथ जोड़ सकते हैं. तो चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम एंड और बट सेंटेंसेस में यूज करने जा रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, ही कैन अंडरस्टैंड मराठी, he can speak Marathi. These are the two different sentences. ये दो अलग अलग sentences है. तो यहाँ पे कनेक्ट करना है. और एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, जब कभी भी हम कनेक्ट कर लेते हैं टू सेंटेंसेस, ज्वाइन करते हैं एंड और बट से, जो भी रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, देखो जो भी रिपीटेड वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में, उन रिपीटेड वर्ड्स में से एक वर्ड लेना है, एक पार्ट लेना है. इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो दो जगह रिपीट हुए वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें से एक पार्ट लेना है. दोनों के दोनों रिपीटेड वर्ड्स यहां पे हम नहीं ले सकते जब कभी भी हम एंड और बट के साथ दो सेंटेंसेस कनेक्ट करने जा रहे हैं. सो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जाम्पल. ही कैन अंडरस्टैंड मराठी, ही कैन speak Marathi. Now what are the repeated words? He can, Marathi, Marathi. These are the repeated words. तो इन्हीं repeated words में से एक repeated word में से एक word लेना है. तो चलो he can में से एक ही he can ले लेंगे, मराठी में से एक ही मराठी ले लेंगे. That's it, you know that. Yes, so what is मिस डिफरेंट वन? डिफरेंट जो होता है उसे हम एंड से कनेक्ट कर लेंगे. क्या है? अंडरस्टैंड एंड स्पीक, ये दो डिफरेंट वर्ड्स है, तो उसे हम एंड से कनेक्ट कर लेंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस नाउ जो एंड से कनेक्टेड है? ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक मराठी. देखो ही कैन एक, दोनों में से ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक मराठी. मराठी जो रिपीटेड हो गया था, दोनों में से एक ही आ चुका है. सो व्हाट इज द कनेक्टेड सेंटेंस? ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक मराठी. जो रिपीटेड वर्ड्स थे वो लेफ्ट आउट हो चुके हैं, उन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया है. नाउ द सेकंड एग्जांपल आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू. ही वाज पुअर एंड अनहैप्पी. Yes, he was poor and unhappy. This is and से कनेक्टेड हुआ सेंटेंस है. यहां पे दो अलग अलग सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, तो कैसे हो जाएंगे? He was poor, ये एक सेंटेंस है. He was unhappy, ये दूसरा सेंटेंस है. दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया. he was जो रिपीटेड था उसमें से एक ले लिया. He was poor and unhappy. In this way we can connect two sentences with and, you know. जैसे and होता है तो हम but के तरफ जाते हैं. What do you mean by but? but का मतलब होता है contrast. मैं ये कर सकता हूं लेकिन but
I cannot do, that. So what is this? This is a contrast, that. So जब कभी भी contrast वाली बात करनी है, at that moment we are gonna use but, For example, he can understand Marathi. Okay, he can understand Marathi. उसे मराठी तो समझ आती है, लेकिन क्या होता है देखो, he cannot speak Marathi. Understand होती है, लेकिन बात नहीं कर सकता है वो. Yes, so what is the sentence? He can understand Marathi, he cannot speak Marathi. ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है. चलो हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं बट से. कैसे हो जाएगा? चलो, he can में से एक ही लेना है. He can understand but not speak Marathi. He can understand but not speak Marathi. वो जो मराठी था रिपीटेड था, उसमें से एक ही हो गया. वो समझ सकता है मराठी, लेकिन बात नहीं कर सकता है. That's what we have to understand. कॉन्ट्रास्ट है, समझना ठीक है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता. ये कॉन्ट्रास्ट आइडिया है, और ये कॉन्ट्रास्ट आइडिया कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है बट. और एक एग्जाम्पल मैं बट का आपके सामने रखने जा रहा हूं. वो क्या है? ही वॉज पुअर, ही वॉज हैप्पी. देखो, वो पुअर तो था, अरे लेकिन वो उसमें ही हैप्पी भी था. Don't you think that it is a contrast? Yes, it is contrast, क्यों? पुअर और हैप्पी होना ये कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं. तो बट से कैसे हम कनेक्ट कर लेंगे? He was poor but happy. वो तो पुअर था, लेकिन वो हैप्पी था उसी सिचुएशन में. जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में वो हैप्पी था. यस, दिस इज पुअर एंड हैप्पी. कॉन्ट्रास्ट आइडिया है, और यही कॉन्ट्रास्ट आइडिया बट के माध्यम से आपके सामने अभी अभी मैंने रखी है. यस, दिस इज बट, उसके बाद और एक कंजक्शन है जो हम हर दिन यूज करने जाते हैं, डे टू डे लैंग्वेज में हमें यूज करना होता है. वो है और. और मीन्स व्हाट? और मीन्स ऑप्शन है. ए नहीं तो ओ, तू नहीं तो मैं नहीं तो ओ. एक तो पानी नहीं तो कुछ खा, दैट. एक तो चल नहीं तो बैठ. व्हाट इज दिस? दिस इज और. और का मतलब होता है ऑप्शन देना, अल्टरनेटिव देना. ये नहीं तो ओ, दैट. ऐसे हम ऑप्शन दे रहे हैं. दोनों में से एक है, चॉइस है. दोनों में से एक, दोनों में से एक, दैट इज और, तो ऐसे हम दोनों में से एक के लिए और यूज कर लेंगे. नाउ सी what I'm going to speak. Example is going to be there in front of you. He should speak Marathi. देखो एग्जाम्पल, he should speak Marathi, he should speak Bengali. देखो ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है. एक में है मराठी, दूसरे में है बंगाली. अब मुझे बोलना है क्या? एक तो तू मराठी ठीक से नहीं बात करता है, बंगाली भी नहीं करता है. जाने देना, दोनों में से एक बात कर. कौन सी तो लैंग्वेज, राइट? यस, दोनों में से एक, मराठी और बंगाली, इसमें से एक बात कर. दोनों में कंफ्यूज मत हो जा. ही शुड स्पीक मराठी, उसमें मराठी बात करनी चाहिए, और बंगाली. दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक. ही शुड स्पीक मराठी और बंगाली. डोंट get confused. He should not get confused, that. दोनों में से एक, right? मराठी और बंगाली ऑप्शन है. Yes, that is or. That is or, One more example I'm going to keep in front of you. He should work hard. He should work hard. He should leave the job. देखो, he should work hard. He should leave the job. Two different ideas are there. एक तो वर्क करना है हार्ड, यस, नहीं तो दोनों में से एक करना है, नहीं तो जॉब छोड़ना है. दोनों में से एक ऑप्शन है, चॉइस है आपके सामने. दोनों में से एक आपको चॉइस करना है, राइट? सो हाउ? ही शुड वर्क हार्ड और लीव द जॉब. सही है? हार्ड वर्क नहीं होता है तो ऑप्शन है भाई आपके सामने, छोड़ दो जॉब. यस, यू शुड वर्क हार्ड और ही शुड वर्क हार्ड और लीव द जॉब,
अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज दिस? दिस इज और. इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, जो हम हर दिन बात कर लेते हैं, दो सेंटेंसेस में ब्रेक करके बात करने से अच्छा कनेक्ट करके हम बात कर सकते हैं. और यही कनेक्शन देने के लिए दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं एंड, और, एंड, बट जैसे कंजक्शन. लेकिन ये यूज करते समय एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, दोनों सेंटेंसेस और दोनों क्लॉजेस, इनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर सेम मींस अलाइक होना चाहिए, तो ही हम ये एंड और बट यूज कर सकते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, thank you for patient listening. In next video we are going to discuss some more conjunctions. Thank you once again.